उधम सिंह नगर उत्तराखंड में स्वागत है। आज सभी लोगों ने अपने सफाई अभियान की मांग। देखिए इन्हें क्या मिलता है, क्या होता है। मित्रों, ये हमारे आंदोलन का तीसरा चरण है और तीसरा चरण जो हमारे आंदोलन का है वो एक अधिकार यात्रा के रूप में है। इस अधिकार यात्रा के माध्यम से हमारी जितनी भी वाल्मीकि बस्तियां हैं, चाहे वो किच्छा में हो या लालकुआ में हो, अभी हम लोग चंपावत दूसरे तीसरे डिस्ट्रिक्टों से आ रहे हैं। ये अधिकार यात्रा पूरे ज़िले में सभी उत्तराखंड में घूमेगी, सभी नगर पालिका और नगर पंचायतों में। और ये अधिकार यात्रा आज किच्छा में है, किच्छा के बाद में लालकुआ जाएगी। लालकुआ से ये अधिकार यात्रा दिनेशपुर, गदरपुर, गुलरबोद चली जाएगी। हम अपने कर्मचारियों को अधिकार यात्रा का आंदोलन से जोड़ रहे हैं। इस आंदोलन को हम जन आंदोलन बनाने के उसमें है। सर, अपनी मांग पूरी नहीं हो पा रही है अब तक किसी प्रकार की। सबसे पहली मांग हमारी ये है, हमारे राज्य को सफाई के कार्य से ठेका मुक्त किया जाए। दूसरा, जो वर्षों से काम कर रहे स्वच्छता समिति, समीदा, आउटसोर्सिंग पे उनको नियमित किया जाए। हमारी 11 सूत्री मांग पत्र है। हमारी एक मांग और ये भी है कि हमारे राज्य में ज़्यादातर हमारे लोग जो भूमिहीन हैं उनको जाति व स्थायी बनाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। उनको जाति व स्थायी बनाने में शिथिलता बरती जाए और वर्षों से जो जिन आवासों में रह रहे हैं उनको मालिकाना हक दिया जाए। तो सर, इधर आपने कहाँ तक जाने का प्रयास उठाया है? नहीं, अभी हम दो तीन दिन उधम सिंह नगर में ही है। उधम सिंह नगर के बाद में हमारा गढ़वाल का दौरा स्टार्ट हो जाएगा। गढ़वाल से हमारा ऋषिकेश है, ऋषिकेश है। ऋषिकेश के बाद में जितनी भी तराई में हमारी नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत है, सभी जगह ये अधिकार यात्रा जाएगी। जी। तो सर, अभी कितने लोगों की टोली जा रही है? हम लोग 3 गाड़ियां हमारी कंटिन्यू साथ में घूम रही हैं। जिस शहर में भी अधिकार यात्रा पहुंच जा रही है वहां हमारे लोग पहले से ही हमसे जुड़ जा रहे हैं और वो अधिकार यात्रा अपने बस्तियों में, अपनी कॉलोनियों में, क्योंकि हम जो सीधे सफाई कर्मचारी वर्ग से, सफाई कर्मचारी लोगों से, अपने साथियों से, अपने माताओं बहनों से संवाद करना चाह रहे हैं और उनको जोड़ना चाह रहे हैं इस अधिकार यात्रा के माध्यम से कि आखिर हमें ये हमारे राज्य में अधिकार यात्रा निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ी। और ये तीसरे चरण का हमारा आंदोलन है। चौथे चरण का आंदोलन में हमने माननीय मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करना है और अगर उसके बाद भी हमारा कोई सम्मानजनक हमसे बात नहीं हुई, सम्मानजनक बात ना होने के कारण हम 2 मई से पूरे प्रदेश भर में सफाई व्यवस्था बंद कर देंगे, हड़ताल पे चले जाएंगे, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी जो होगी प्रदेश सरकार की होगी। किच्छा से प्रदेश कोषाध्यक्ष, देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ। आज जो हमारे समाज के अगुवा प्रदेश अध्यक्ष राहत जी ने ये बेड़ा उठाया, इस बेड़े में उस समाज को जागने का एक कार्य कर रहे हैं कि जो समाज हमारा जागृत हो, ताकि ये इस मांग को लेके जो सरकार हमारी सुनने में नाराज़ी नहीं है, हम उसको सुनाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और अब की बार अगर ये सरकार हमारी बात को ना कार्य करेगी तो हम इसको अब किसी 2022 में वाल्मीकि समाज इसको आने के लिए मजबूर कर देगा। सभी लोगों ने अपने इंसाफ की मांग की जा रही है, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। जी हाँ, अगर इंसाफ नहीं मिला तो सफाई कर्मचारी पूरे उत्तराखंड में झाड़ू रोक देगा और सफाई कर्मचारी आंदोलन पे उतर जाएगा। और मजबूरन है, नहीं तो देवभूमि उत्तराखंड को शौक नहीं है हड़ताल करने का या हड़ताल करवाने का। सिर्फ मजबूरी है कि ठेका प्रथा समाप्त, जब तक हमारा उत्तराखंड ठेका प्रथा से समाप्त नहीं होगा, जब तक हम ये आंदोलन को छोड़ेंगे नहीं। जी। उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ का जो प्रदेश स्तरीय आह्वान है हमारा, जी, जो कि हमने पिछली 3 मार्च को माननीय नगर विकास मंत्री, पूर्व नगर विकास मंत्री मदन कौशिक जी को अवगत कराया था और हमारे प्रदेश के विधानसभा उपाध्यक्ष श्री रघुनाथ सिंह चौहान जी को भी अवगत कराया था और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय जी को भी हमने विधानसभा में अवगत कराया था। नोटिस के माध्यम से मांग पत्र दिया था। सर, आपको जवाब नहीं आया? देखिए, आज तक
जो हमारे मुख्य सचिव हैं ओम प्रकाश जी, उनके द्वारा भी हमें आज तक अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि हमारी मांग पत्र पर क्या भी उन्होंने निर्णय लिया। तो साथियों, जैसा कि हमारा मानना है कि हमने उनको क्रमबद्ध, जो हमारा देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ का एक आह्वान था कि हम क्रमबद्ध आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। देखिए, 15 तारीख से हमने प्रथम चरण का आंदोलन हमने सभी निकाय से माननीय मजिस्ट्रेट, श्रीमान मजिस्ट्रेट के माध्यम से सभी निकाय से ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री को भेजा है। उस पर भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। द्वितीय चरण में हमने सांकेतिक धरना, प्रदेश की समस्त निकायों में सांकेतिक धरना 5 तारीख से 8 अप्रैल तक चलाया है। उसके बाद ये तृतीय चरण का आंदोलन हमारा जो प्रदेश संघ के प्रस्तावित है अधिकार यात्रा, जो कि 10 तारीख से हमारी काठगोदाम हल्द्वानी से शुरुआत की गई है तृतीय चरण की। और आज हमारे माननीय संस्थापक जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी काठगोदाम से शुरुआत करते हुए नैनीताल होते हुए भीमताल, भवाली, सितारगंज, खटीमा और नानकमता, टनकपुर से होते हुए सितारगंज होते हुए आज यहाँ किछा पहुँचे हैं, जो कि सभी लोगों ने इनका पुरजोर सहयोग करने का प्रयास किया है। हमारे माननीय अध्यक्ष जी और संस्थापक जी का जो कि सफाई कर्मचारी की पीड़ा है उसको समझने का काम किया है, सभी सफाई कर्मचारी को जोड़ने का काम किया है और सारे सफाई कर्मचारी एकजुट होकर के इस आंदोलन में, ये एक आंदोलन सफाई कर्मचारी का नहीं पूरे वाल्मीकि समाज का है और हमारा संगठन इसको और भी उग्र करने का काम कर रहा है। पूरे प्रदेश में हमारी यात्रा ये 25 तारीख तक घूमेगी। उसके बाद चतुर्थ चरण में हमारा 1 मई को माननीय मुख्यमंत्री जी का आवास घेराव कार्यक्रम देहरादून में किया जाएगा, ताकि सरकार को पता लगेगी कि सफाई कर्मचारी की क्या ताकत है। और यदि फिर भी सरकार द्वारा हमारी मांगों पर ध्यान नहीं किया और निकायों में ठेका मुक्त सफाई कर्मचारी को ठेका मुक्त नहीं किया तो 2 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने को संगठन हमारा बाध्य होगा। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी, नगर विकास मंत्री की होगी। धन्यवाद सर।